होगी तो रास्ता मिलेगा। भगवान वेद व्यास शांति पाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं शांति कैसे मिले, मैं क्या करूं, मुझे और क्या करना चाहिए। 17 पुराणों की रचना की पर शांति नहीं मिल पा रही, मैं और कुछ करना चाहता हूं। ऊपर पीछे से आवाज आ गई, क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाव से ताली बजाते हुए, ताली बजाने से तकदीर बदल जाती है, ताली बजाने से योगा हो जाता है, ताली बजाने से सब ग्रह भाग जाते हैं। भाव से ताली बजाते हुए, जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं, और जैसे ही भगवान व्यास ने देखा नारद जी चले आ रहे हैं, उठकर खड़े हो गए। आज मेरे कुटिया में संत पधारे हैं, ओहो भाग्य मेरे चरणों में प्रणाम किया है महाराज। और देवर्षि नारद जी ने पूछा, महाराज आपकी चिंता का कारण क्या है? आप एक संत होकर चिंता कर रहे हैं। का सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। संत रोता है क्यों? क्योंकि ये मानस जन्म पाकर आया है, ये भगवान के चरणों में लगा है, ये कहाँ माया में उलझ गया।
ये कहाँ तेरे मेरे में उलझ गया है। तो संत रोता है, संसार सो जाता है, संत विचार करते हैं ये मनुष्य जन्म पाकर आया है। ऐसा दुर्लभ जन्म कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जब उन्होंने सारे रामायण को लिखा और जब इस चौपाई का वर्णन करने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो उस समय नेत्र भर आए, आंख सजल उठी। वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, महाराज आपने रामचरितमानस का वर्णन किया, आपने गुरु महिमा को वर्णन करते करते नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नेत्र भर आया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला और मैंने इस मनुष्य जन्म को यूं ही गवा दिया। कैसे? जैसे हाथ में मुट्ठा भर रेत हो तो धीरे धीरे कण कण करके वो बालू हाथ से निकल जाती है और 1 घंटे 2 घंटे के बाद देखो तो हाथ खाली रह जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें श्वास दी है और श्वास हमारी निकल रही है। कितना भी कोई बड़ा विज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा डॉक्टर दुनिया का क्यों ना हो, कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारा असली धन है, वो कितना है तुम्हारे पास। हम दुनिया का धन, हम संसार का धन, हम नश्वर धन की काउंटिंग कर सकते हैं, परंतु जो परमात्मा ने धन दिया है उसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। वो देख नहीं सकता कि मेरे पास मेरी धरोहर कितनी बची है। हमें पता नहीं हमने ये दहलीज भी पार करना है या नहीं करना, हमारी कितनी धन रूपी श्वास बची है ये कोई नहीं जानता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा भाग से मिला है और आज मिला है फिर नहीं मिलेगा। बाबा ने दुर्लभ क्यों कहा? हम क्या सोचते हैं इस संसार में इतनी दुनिया है, पांव रखने की जगह नहीं। जैसे सारी दुनिया बार बार आ रही है, हम भी बार बार फिर आ जाएंगे। नहीं, कभी भुलेखे में मत रहना, किसी उसमें मत रहना कि फिर मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कैसे? बाबा कबीर ने बहुत सुंदर कहा, एक मिठाई का डिब्बा, आपकी पड़ोसन, आपकी भाभी, आपका भाई आपके घर में एक बढ़िया मिठाई का डिब्बा देकर आए और आप उसकी मिठाई के डिब्बे को उठाकर कचड़े में फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें, तो क्या आपकी भाभी को पता चले कि मेरे मिठाई के डिब्बे को, आपकी सास को पता चले, आपकी बहू को पता चले कि मेरे दिए हुए गिफ्ट को कूड़े में फेंक दिया है, क्या वो दोबारा तुम्हारे घर डिब्बा देने आएंगे? सही बताना, वो दोबारा डिब्बा देने आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? तुम्हारा 400-500 रुपए का एक मिठाई का डिब्बा यदि कोई कूड़े में फेंक देता है तो हम उसके घर में दोबारा डिब्बा देने नहीं जाते। तो ये मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है भैया। ये मनुष्य जन्म 500 रुपए में मिलने वाला नहीं है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं ये माँ बाप ने सहज में दिया है। एक बार किसी ने विवेकानंद से कहा कि महाराज आप कहते हैं कि माँ माँ माँ, ये माँ क्या है? आप बहुत माँ के गीत गाते हैं, माँ क्या है?
विवेकानंद जी को बहुत एक बार गुस्सा आ गया। उन्होंने एक ईंट को उठाया, ईंट को उठाकर उस व्यक्ति की पेट पे बांध दिया। कहा भैया तू शाम को आकर मुझे मिलना और शाम को आकर मुझे बताना, शाम को आकर मुझसे पूछना कि माँ क्या है। वो व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे के बाद रोता दौड़ता बिलखाता हुआ आया। महाराज महाराज पहले मेरे पेट से ईंटा खोलो, पहले इस पेट से ईंटा खोल दीजिए, मुझे माँ के बारे में नहीं जानना। कहा बेटा बस इतनी जल्दी, 1-2 घंटे में तू जान गया कि माँ की महिमा क्या है। तू 1 घंटे में थक गया और तेरी माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा और फिर 25 साल तुझे पाल पाल कर बड़ा किया। अब तू पढ़ा लिखा, अब तू बड़ा होकर कहता है कि माँ क्या है, माँ कौन है, ये जन्म तुम्हें सहज में मिल गया। अरे नहीं भैया, ये जन्म सहज में नहीं मिला, बड़े भाग मनुष्य जन्म पाया, बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिला है, ये सहज में नहीं मिला। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यदि हमने अपनी मनुष्यता नहीं दिखाई तो हमारे जीवन को धिक्कार है। हम कहते हैं ना बंदा, बंदा बन जा। बंदा किसे कहते हैं? इंसान तो बनकर आए हैं। बंदे का, भला मानस बंदे का मतलब है कि अच्छा बंदा, अच्छा व्यक्ति। कौन? जो अपने आज देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा महाराज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप शांति पाना चाहते हैं, आप एक प्रेम का स्तोत्र लिखिए। मैं एक दासी पुत्र था, मैं कोई ज्ञान नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं जाना, बस केवल मैंने नारायण नारायण नाम का कीर्तन किया और मैं सहज में भगवान को प्राप्त हो गया। आप भी एक प्रेम मार्ग में चलिए और प्रेम मार्ग के ग्रंथ की रचना करिए, आपको सहज में ईश्वर मिल जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। शांति कब मिली? जब हम प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम बांटते हैं, अपने आप मन में शांति आने लगती है, अपने आप हमारे हृदय में ओह भाव भर जाता है। तो भगवान वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, सुंदर ग्रंथ की रचना हुई है। विचार उठा ये किसे दिया जाए, तो उस समय भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भगवान शिव एक तोते का रूप लिया, शुक का रूप लेकर आए हैं। और भगवान शिव व्यास जी की पत्नी एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रही थी। उबासी आई, जैसे ही मुंह खुला हुआ वो तोता महाराज मुख से पेट में चले गए और गर्भ में पड़े रहे। 16 बरस गर्भ में रहे। कोई संत कहते हैं 12 बरस, किसी संत ने कहा गर्भ में 16 बरस रहे। तो एक दिन भगवान जी ने प्रार्थना की कि आप गर्भ से बाहर आइए। तो कहा महाराज गर्भ से बाहर तो तभी आऊँगा जब आप अपनी माया को हटा देंगे। तो जैसे ही माया हटी, 2 घड़ी के लिए माया हटी, तो शुकदेव भगवान जन्म लेकर आए। जैसे ही शुकदेव भगवान जन्म लेकर आए हैं, नाल नहीं कटी, नग्न अवस्था में चल पड़े और व्यास जी आवाज लगाते हैं बेटा रुको रुको रुको, मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा। शुकदेव महाराज कहते हैं नहीं, मुझे नामकरण नहीं करना। क्यों? इस नाम ने तो जीव को बांधा है। जब बच्चा जन्म लेकर आता है, बच्चा कुछ नहीं जानता। कोई कहता है मेरा पोता हुआ, माँ कहती है मेरा बेटा हुआ, बहन कहती है मेरा भाई हुआ। कुछ दिन के बाद एक नाम पड़ जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बस संसार की ऐसी माया में उलझता है, उलझ पुलझ कर जीव संसार में रह जाता है। तो शुकदेव भगवान का अवतार हुआ। भगवान व्यास आवाज लगाते हैं। भगवान वेद व्यास ने क्या देखा? ये मानो वृक्ष मुझे
सूचना दे रहे हैं कि हम भी फलों को जन्म देते हैं, उन फलों का त्याग करते हैं। महाराज, आपने भी पुत्र रूपी इस फल को अवतार दिया है, आप इसका त्याग कीजिए, आपको परम शांति मिलेगी। शांति कब मिलती है? जब हम त्याग करते हैं। जब तक इसे हाथ में पकड़ा है परेशान रहेंगे, कभी इधर पकड़ेंगे, कभी इधर पकड़ेंगे, कभी इधर पकड़ेंगे, कभी इधर पकड़ेंगे। यदि दूसरी वस्तु को पकड़ना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा। प्रेम गली सांकरी तामे दो ना समाए, इस प्रेम गली में केवल एक चल सकता है, या तो संसार रहेगा या ईश्वर रहेगा। संसार में रहेंगे, संसार में रहना बुरी बात नहीं। संत कहते संसार किसके लिए बना है? हम सब के लिए बना है। हम संसार में रहें, इस संसार में रहना पड़ेगा। ये परमात्मा की माया है, इस संसार को चलाना पड़ेगा, परंतु इसमें हम आसक्त ना हो जाएं कि ये मेरा है, ये मेरा है। बस कोई फूल तोड़ ना दे, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा नहीं। हम तो क्षण भर के लिए आए हैं, ये तो एक चला चली का मेला है। और किसी ने कहा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, साथी साथ निभाएगा। भाव में डूबकर आनंद के साथ एक एक पंक्ति पर विचार करिए। छोड़ के जब संसार को जाएगा तो कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारा कितना भी प्यारा क्यों नहीं होगा, केवल क्षण भर के लिए है। माँ रोती है पेट पकड़कर क्योंकि माँ ने जन्म दिया है। पिता रोता है मेरा बड़ा होकर सहारा बनेगा, और तिरिया 4 दिन के लिए रोती है, उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको
इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर एक आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संगी ये है गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। 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 यहाँ कोई न रहने वाला है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने वाला यहाँ चंद दिनों का मेला। यहाँ कोई न रहने वाला है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने वाला यह चंद दिनों का मेला। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार
संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरे साथ जाएगा। क्योंकि आए हैं दुनिया में अकेले, और परिंदे की तरह अकेले दुनिया से उड़ जाना है। आए हैं बस केवल कुछ क्षणों के लिए आए हैं, और ये कोई नहीं जानता हम कितना कितना लेकर आए हैं। पर लेकिन आए हम कुछ पलों के लिए हैं, कुछ क्षणों के लिए आए हैं। ये तो किस्मत की बात है। कोई धरती पर 100 वर्ष टिक जाता है, और कोई 100 महीने टिक जाता है, और कोई 100 दिन टिक जाता है, और कोई 100 सेकंड टिक जाता है, कोई 100 पल टिक जाता है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है, अपने अपने कर्म की बात है। बस उतना लेकर आए हैं जितना उस मालिक ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है। क्या? जो ये हमारी श्वास है, जो श्वास चल रही है, बस यही लेकर आए हैं। बाकी तो हम खाली हाथ आए हैं और खाली चले जाएंगे। कुछ करने के लिए आए हैं, बस कुछ करने के लिए आए हैं। समय सबके पास कम है, कुछ करने के लिए आए हैं, करके चले जाएं। और हम क्या सोचते हैं, क्या करने आए हैं? हमारा घर बन जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं। हम कौन है किसी को पालने वाले? कबीर बाबा कहते हैं, एक चिड़िया जिसका कोई हाथ पांव नहीं है, जब वो चिड़िया गर्भवती होती है, एक एक तिनका चुन चुन कर इतना सुंदर घोंसला बना लेती है कि बताओ उसके पास कैसी कारीगरी है। उसके पास कोई मिस्त्री नहीं है, कोई ईंट पत्थर कंकर नहीं है। कभी किसी चिड़िया का घोंसला उठाकर देना, देखना वो कैसे तिनके में तिनका घुसाकर जोड़ लेती है। अपनी चोंच के द्वारा उस घोंसले का निर्माण कर देती है। समय के अनुसार एक छोटे छोटे अंडों को जन्म देती है, धीरे धीरे सेंत लेती है, और फिर उसके बाद उसमें से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। जब पंख लगते हैं, चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं, और चिड़िया भी घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। और बाबा कबीर कहते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तेरा और मेरा, बस इसी में हम पड़े रहते हैं, और फिर हमारा जीवन यहीं खत्म हो जाता है। और एक दिन पता भी नहीं चलता कि जो राम रूपी धन जो लेकर आए थे, वो श्वास रूपी धन तो खत्म हो गया। जब सिकंदर इस पूरी धरती को जीतता हुआ जब अपने देश में वापस लौटने लगा, तो उस समय सिकंदर के पेट में दर्द उठा। सिकंदर को हॉस्पिटल लेकर गए, और डॉक्टरों ने कह दिया, सिकंदर बस तू क्षण भर के लिए है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। सिकंदर ने कहा कि इतनी बड़ी धरती को मैंने जीता, इतने वर्ष लगाकर जीता, लड़ाइयाँ कर कर के जीता, तो क्या मेरे पास अब क्षण भर है कि मैं अपनी माँ के पास, अपने देश में, अपनी धरती पर नहीं जा सकता? कहा नहीं। जानते सिकंदर ने कहा क्या? वो सिकंदर कहता है, ये मैं पूरी धरती आपको देने को तैयार हूं डॉक्टर साहब, आप मुझे क्षण मिनटों के लिए आप मुझे बचा लीजिए, कुछ पलों के लिए बचा लीजिए, ताकि मैं कुछ इस धरती का कर सकूं। तो डॉक्टरों ने कहा, असंभव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी से कहो। सिकंदर ने कहा, अब कोई इच्छा नहीं, बस इतना कर देना, जब मैं इस दुनिया से विदा हूं उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि सिकंदर जैसे धरती पर आए, जो सिकंदर दुनिया से गए वो सिकंदर दोनों हाथ खाली गए। सिकंदर के प्राण पखेरु उड़ गए, समय नहीं मिला।
और जब उस सिकंदर की अर्थी को निकाला गया, उसके ऊपर जब कफन डाल दिया गया, तो किसी शायर ने उस सिकंदर की अर्थी को वहाँ पर रोक दिया और वहाँ एक शायर लिख दिया। उस शायर ने एक शेर लिख दिया कि वो सिकंदर जो मुत्तों के मालिक थे, जब जाने लगे इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली वो सिकंदर इस दुनिया से चला गया। फिर आप और हम क्या हैं, जो अपने को कहता था मेरे जैसा दुनिया में कोई बादशाह नहीं, मेरे जैसा कोई अमीर नहीं, कोई बादशाह नहीं, वो सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ चला गया। तो संत कहते हैं छोड़कर इस दुनिया को चले जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को भागवत जी का दिव्य ज्ञान दिया। महाराज आप प्रेम के मार्ग में चलिए, आप प्रेम करते जाइए, प्रेम बांटते जाइए। हर चीज पे मोल लगता है, परंतु प्रेम में कोई मोल नहीं लगता। प्रेम बांटो जितना बांट सकते हो। किसी को धन नहीं दे सकते, प्रेम बांटिए। तन से सेवा नहीं कर सकते, किसी का दर्द को सुन लीजिए। जहां तक हो सकता है किसी को सुख देने का प्रयास करें। बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ। कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरा अनुभव हो चुका है जीवन का। ज्ञान बांटोगे ज्ञान मिलेगा, प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, धन बांटोगे धन मिलेगा, वस्त्र बांटोगे वस्त्र मिलेगा, अन्न बांटोगे तो अन्न मिलेगा। इस कोरोना काल में बहुत अनुभव दिखा दिए ठाकुर ने। ये जीवन का अनुभव हो गया है। करते जाइए। क्यों? क्योंकि कर युग है। ये कर्म करते जाइए, करते जाइए, करके छोड़ते जाइए। बस ये मत कहना कि मैं करने वाला हूँ, नहीं, ये किशोरी जी करवा रही हैं। ये मत सोचना कि कथा सुनने हम आए हैं, नहीं, ये आपको ठाकुर जी लेकर आए हैं, ये मेरी राधा रानी लेकर आई है, ये श्री जी ने आपको यहाँ लाकर बिठाया है। ये मत सोचना कि कथा हम करवा रहे हैं। हमारी औकात नहीं कि हम एक सुई का नोक भी दान कर सकें। ये मेरी किशोरी जी करवा रही हैं। हम कहें कि तुम करवा रहे हो, नहीं, हम कहें हम कर रहे हैं, नहीं, ये पीछे से मेरे सतगुरु की कृपा बोल रही है। हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम कुछ नहीं जानते। ये सब गुरु कृपा का कमाल होता है। बस करते जाइए। जब जब अहंकार आने लगे, जब जब मन में कोई अहंकार का बीज पड़ने लगे, तब तब गुरु चरणों में जाकर गिर जाना और कह देना कि मुझे बचाओ, रक्ष माम त्राहि माम। क्यों, क्या हो गया? कहा अहंकार आ गया। गुरुदेव कहते हैं काम उठेगा तुम्हें पता चल जाएगा, काम का इलाज हो जाएगा। क्रोध उठेगा तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भीतर क्रोध पड़ा है। लोभ उठेगा पता चल जाएगा कि मेरे अंदर लोभ पड़ा है। अहंकार एक ऐसा बीज है जिसका पता भी नहीं चलता कि मुझे अहंकार हो गया है। और जितना अहंकार जीव करता है, करते करते सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं, तू करने वाला है, मैं नहीं, तू देने वाला है। मैं तो बस केवल माध्यम हूं। ये माइक कहे मैं बोल रहा हूं, क्या ये माइक बोल रहा है? नहीं, ये माइक केवल आप तक आवाज पहुंचा रहा है। इसके पीछे ये शरीर बोल रहा है, और ये शरीर कहे कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, इसके पीछे कृपा बोल रही है, गुरु कृपा बोल रही है। देवर्षि नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया है। भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्श्लोक की कथा कही। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत को सुनाया। देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को सुनाया, और भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया और अपने पुत्र शुकदेव जी के हाथों सौंप दिया। शुकदेव जी ने इसी कथा को महाराज परीक्षित को सुनाया, और महाराज परीक्षित 7 दिन में मुक्त हो गए। 7 दिन में महाराज परीक्षित अमर हो गए। ये ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। दिखने में लगता है भागवत क्या है, रोज भागवत अभी वहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है। हमारे संत कहते हैं जब से जन्म लेकर आए हैं तब से हम अन्न
खा रहे हैं, जब से जन्म लेकर आए हैं तब से चाय दूध दही खा रहे हैं, तब से आलू खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। जब हम आलू से नहीं उबते, हम दूध चाय से नहीं उबते, तो भागवत जी से क्यों उबना? अरे भागवत जी हर बार नहीं होती है, हर बार नूतन होती है। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है, अरे अभी अभी तो सुनकर आए हैं, वो भागवत प्रेमी नहीं हो सकता। वो भागवत प्रेमी नहीं है, वो कामचोर है। उसे संत कहते हैं वो आलसी है, वो प्रमादी है। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है, अरे अभी अभी तो सुना है, अरे अभी अभी वही सुबह तो परांठा खाया है, बस केवल वो था, सुबह परांठा था और दोपहर को रोटी बन गई है, आटा तो वही था, गेहूं तो वही था। जब हम गेहूं से नहीं उबे, उस घर में पड़े हैं, उस घर में पड़े पड़े घर को दीमक लग गया, पर हमारे हृदय में दीमक नहीं लगा। उन ईंटों से हम नहीं उबते, हम राम के नाम से उब जाते हैं। वो राम का नाम, जो राम का नाम हमें भव सागर से पार करेगा, जो राम का नाम हमारे साथ जाएगा। जितना क्षण हम भागवत जी के सन्मुख हैं, ठाकुर जी के सन्मुख हैं, प्रभु की सेवा में सन्मुख हैं, वो क्षण केवल हमारे साथ जाएगा। ये तन पे पड़ा हुआ वस्त्र भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये देह भी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। एक सुई का नोका तक भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? अपने हाथ से किया हुआ कर्म, कानों से सुना हुआ सत्संग, करी हुई सेवा साथ जाएगी। जो समय हमने दिया है ईश्वर को, जो समय दिया है भागवत जी को, ये समय हमारे साथ जाएगा, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा और जीव दुनिया से उड़ जाएगा। 88,000 ऋषिवर सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, हमने बहुत भागवत सुनी है, बहुत कथाएं सुनी हैं, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमें भवसागर पार कर दे। आप ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा को सुन सुनकर हमारा हृदय भाव से भर जाए। तो उस समय सूत जी महाराज जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो शुकदेव भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द 88,000 ऋषियों को सुनाया। कहा, महाराज उस समय उस कथा में मैं भी मौजूद था। जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी, वहाँ पर देवता लोग आए। देवताओं ने कहा, महाराज हम ये अमृत का कलश लाए हैं, ये अमृत आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और आप हमें कथा का अमृत पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा, आप बैठ जाइए। क्षण भर के लिए बिठा दिया। कहा, अच्छा आप क्या लाए हैं? ये अमृत लाए हैं, प्रलोभन देने के लिए आए हैं? तो महाराज परीक्षित से पूछा, ये देवता आपके लिए अमृत लाए हैं, क्या आप अमृत पीना चाहते हैं? महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए। इस अमृत को पान करके देवता अभी भयभीत हैं, मुझे ऐसा अमृत नहीं चाहिए। यदि आप मुझे पिलाना चाहते हैं तो आप मुझे कथा अमृत पिलाइए, जिस कथा अमृत को पीकर मैं भवसागर से पार हो जाऊं। जब गोपियां सीधा वृंदावन में यमुना किनारे जब कृष्ण को याद कर करके रोती, तो एक बार उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम कृष्ण के वियोग में इतना रो रही हो, तुम मर क्यों नहीं जाती? इस यमुना में कूद के तुम प्राण क्यों नहीं दे देती? उस समय गोपियां रो पड़ी। गोपियां कहती, उद्धव तुम सच कहते हो, इस यमुना में कूद के मर जाने को जी तो चाहता है, पर मर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा हमें मरने भी नहीं देती। कृष्ण का नाम लेने वाले कहाँ जाते हैं? किसी ने पूछा कि जो हरि गुणगान करते हैं, जो राम का नाम जपते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उनको भगवान कहाँ भेजते हैं? का जो हरि का नाम जपते हैं, हरि का नाम गाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? कहा, वो जिधर भेज देते हैं उधर चले जाते हैं। क्योंकि नाम जपने वालों को ये चिंता नहीं हमें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, उन्हें ये कोई लेना देना नहीं। यदि हमने ये सौदाबाजी कर ली कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, हमें मोक्ष मिलेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। डिमांड नहीं, ये व्यापार नहीं है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। हम संसार में तो व्यापार कर सकते हैं,
तुमने 5 दिया, हमने 10 दिया, वहाँ 10 दिया, वहाँ कुछ और दिया। नहीं, भगवान के द्वार पर व्यापार नहीं है। यहाँ तो बस तुम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ और छोड़ दो आशा कि हमें क्या मिलेगा। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ना दिखा कर देता है, ना बता कर देता है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बस करते जाइए। शौनकादि ऋषि सूजी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज आप हमें वह कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा हृदय गदगद भाव से भर जाए। तो कहा, मैं तुम्हें एक अनुष्ठान सुनाता हूँ। कैसा अनुष्ठान? कहा कि महाराज, एक आत्म नाम के ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कोई संतान नहीं थी। वे आत्मदेव ब्राह्मण एक बार अपने प्राण त्यागने के लिए सरोवर के किनारे आए। उस सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने लगे तो उसी समय एक संत ने आवाज लगाई। कहा, महाराज आप इस समय सरोवर के किनारे क्या करने आए हैं? तो आत्मदेव ने कहा, मैं इस सरोवर में कूदकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। कहा, प्राण त्यागने से क्या मिलेगा? आप क्यों प्राण त्यागना चाहते हैं? कहा, महाराज मेरे घर में औलाद नहीं है। कहा, आपके घर औलाद नहीं तो आप बड़े किस्मत वाले हैं। यदि ईश्वर ने आपको औलाद नहीं दी तो इसका मतलब आप किस्मत वाले हैं। क्यों किस्मत वाले हैं? कहा, परमात्मा ने इसलिए औलाद नहीं दी कि आप बैठ के भजन करें। कहा, महाराज भजन में मन नहीं लगता। तो कहा, तेरे भाग में 7 जन्म भी पुत्र सुख नहीं है। कहा, महाराज या तो आप मुझे पुत्र दीजिए या फिर मैं आपके सामने सरोवर में कूद के प्राण त्याग दूंगा। उस समय महात्मा ने एक फल दे दिया, बेटा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लाए अपनी पत्नी को दिया है। धुंधली ने फल को खाया नहीं, अलमारी में रख दिया। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। एक दिन बहन आई। बहन ने पूछा, तेरी चिंता का कारण क्या है? तो कहा, मेरे पति एक फल लाए थे, उस फल को मैंने खाया नहीं, अलमारी में रख दिया है। फेंक दूंगी तो पाप लगेगा, खा लेती हूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी। मैं संतान को जन्म नहीं देना चाहती, मैं इस फल का क्या करूं? बहन ने सलाह दी कि मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे पास औलाद है, तेरे पास औलाद नहीं। मेरे पास धन नहीं, तेरे पास धन है। तू मुझे धन देना, मैं तुझे औलाद दूंगी। इस फल को उठाकर गाय को खिला दो। उस फल को उठाया, गाय को खिला दिया। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों धुंधली नाटक करने लगी है। धीरे धीरे गर्भ का समय बीता। बहन ने बालक को जन्म दिया। उस बालक को लेकर अपने गांव में आई है। पति को कह दिया कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होने लगे। इधर उस गाय ने विलक्षण बालक को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय की तरह थे और पूरा शरीर मनुष्य का जैसा था। दोनों का नामकरण हुआ। धुंधली के पुत्र धुंधकारी रखा गया और गो से उत्पन्न बालक का नाम गोकर्ण कर दिया गया। अब बात क्या हुई? एक दिन वो महात्मा अपने आंगन में बैठे हुए, बालक दोनों खेल रहे थे और विचार आया कि महात्मा ने कहा था, तेरे घर में 7 वर्ष भी 7 जन्म भी पुत्र का सुख नहीं, पर मेरे आंगन में 2-2 बालक खेल रहे हैं। एक संत पर शंका की। भागवत कहती है, संत, भगवंत और असंत तुम तीनों का पार नहीं पा सकते। रावण संत बनकर आया था। कोई जरूरी नहीं कोई गेरुआ वस्त्र वाला संत होगा, कोई जरूरी नहीं कोई सफेद वस्त्र वाला संत होगा। ये कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कोई रंगीन वस्त्रों में ही कोई भगवान हो, कोई घर बैठा हुआ गृहस्थी कोई संत हो। इसलिए संत कहते हैं, शास्त्र कहता है तुम किसी का पार नहीं पा सकते। और संत, भगवंत और असंत किसी की निंदा मत करो। ना संत की निंदा हो, ना ग्रंथ की निंदा हो और ना भगवंत की निंदा हो। जहां तुम्हारी श्रद्धा है
तुम प्रणाम करो, श्रद्धा नहीं वहाँ से प्रणाम करके साइड हो जाओ। कभी संत की निंदा मत करना, कभी किसी ग्रंथ की निंदा मत करना, और कभी भगवंत की निंदा मत करना। मत कहना तुम्हारा भगवान और हमारा भगवान, ईश्वर अल्लाह एक है, हम सब उसी के हैं, वो सब एक ही है, वो एक ही रूप में हैं। बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे पानी सब में एक। चमड़ी सबकी एक है, हड्डी सबकी एक है, सबका एक खून है। कहीं भी निकाल लो, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी ब्लड निकालिए, सबका लाल होगा। और ये माटी सबकी एक जैसी माटी है। और उसकी कलाकारी जरा देखिए, लाखों करोड़ों की पब्लिक को खड़ा कर दीजिए, किसी की नाक से नाक नहीं मिलेगी, किसी आंख की आंख नहीं मिलेगी। उसकी रचना देखिए कैसी है, बनाने वाला कारीगर देखो कैसा है। लोग कहते हैं भगवान नहीं, भगवान नहीं, ऐसी कारीगरी करके दिखा दीजिए। नहीं, हम इतने नास्तिक भी ना बने। भगवान है, परमात्मा है, भगवान थे, भगवान रहेंगे। भगवान के बिना यहाँ कुछ भी नहीं। सूर्य समय से उगता है, अपने आप सांझ होती है, फिर रात होती है। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। मानो यदि रात नहीं होती, दिन ही दिन होता, तो सब पागल हो जाते, सब मेडिकल में चले जाते, पागल खाने में। परमात्मा ने कितना सुंदर व्यवस्था बनाई है। यदि 12 मास गर्मी रहती तो मर जाते सब गर्मी में, एसी में पड़े पड़े सब बिगड़ जाते। और यदि सर्दी ही सर्दी रहती तो कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। जब कभी कभी समय मिले, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट, 5 मिनट बैठकर जरा सोचा करिए भगवान के बारे में। हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, पूरा दिमाग लगा देते हैं। अब मार्केट में कौन सा कपड़ा आया है, कौन सा डिजाइन आया है। शादियों में जाते हैं, लोगों का डिजाइन देखते रहते हैं, लोगों का कपड़ा देखते रहते हैं। अब मार्केट में कौन सा फोन चला है, अब कौन सी ऐप निकली है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। केवल 5 मिनट के लिए 24 घंटे दिए हैं भगवान ने। और उसने, भगवान जी ने क्या कहा है कि देखो 7 घंटे आप नींद करिए, 14 घंटे आप ऑफिस में जाइए, माताएं 14 घंटे काम घर में करें, भाई लोग 14 घंटे बिजनेस करें, 7 घंटे सो जाएं। कम से कम कहा गृहस्थियों को 3 घंटे भगवान का ध्यान करना चाहिए, कम से कम 3 घंटे। और जो 3 घंटे भगवान का ध्यान कर लेता है वो कभी नरक में नहीं जाता। आप 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकते। आप 1 घंटा सुबह बैठिए, एक दोपहर को बैठिए, सांझ को बैठिए, रात को सोने से थोड़ी देर पहले बैठिए। दुनिया भर की बातें करते हैं फोनों पर, दुनिया भर की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा कब करेंगे? लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। हम जवानों से कहते हैं कि जितने बूढ़े बैठे इनके पास बैठिए, अनुभव लीजिए इनके पास बैठकर, पूछिए क्या तुम्हें शांति है? क्या रात को तुम्हें भगवान की याद आती है? भगवान रात को गोली खाकर सोते हैं, नींद आ जाए, उस नशे में रात बीत जाती है। परंतु संत क्या कहते हैं, जाम से जाम पीने का क्या फायदा, रात पियोगे सुबह उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, संवर जाएगी, संवर जाएगी। हम गोली खाकर सोते हैं, हम शराब पीकर सोते हैं, नशा करके सोते हैं, और सुबह फिर वही उतर जाती है। संत कहते हैं हरि नाम याद कब होगा, उसके बारे में कब सोचेंगे कि मेरे परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, कितना सुंदर शरीर दिया है। लाखों, अभी हमें पता चला कि कोई व्यक्ति 5 करोड़ देने को तैयार है कि दीदी माँ हम 5 करोड़ देने को तैयार हैं, हमें एक किडनी दिला दो। क्या 5 करोड़ रुपया?
एक किडनी देने में, और उस मालिक ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया और कोई पैसा नहीं लिया, और हम उस भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। 5 मिनट भी बैठकर हम शांति से उस मालिक का ध्यान नहीं करते। 5 मिनट बैठकर उसका कीर्तन नहीं करते। 5 मिनट बैठकर हम बिहारी जी को प्रणाम नहीं करते। आज हमें ज्ञान नहीं है, आज उस पैसे की हमें कदर नहीं है, क्योंकि जब बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी होती है ना, तो बच्चे 5 की जगह पे 10 खर्च करके आते हैं, और जब खुद मेहनत करके कोई रिक्शे वाला चला चला कर कमा कर लाता है ना, तो वो सोच सोच कर बेचारा देता है कि सुबह से लेकर सांझ तो मैं रिक्शा ईटा कूट कूट कर कमा कर लाया हूँ, और मैं कैसे 5 की जगह पर 10 खर्च कर दूं। और यही अपनी कमाई जब होती है, इतनी पीड़ा होती है, हम उन श्वासों की भी कदर करें, इस समय की भी कदर करें। उस मालिक ने दुनिया में भेजा है, उस मालिक के लिए केवल 5 मिनट। सुबह उठिए, उस भगवान को याद करिए, फिर रात्रि सोने से पहले उसका धन्यवाद कीजिए, परमात्मा तूने आज मुझे बहुत अच्छा दिन दिया। जब सुबह हो फिर भगवान का धन्यवाद करो, ठाकुर तूने फिर सुबह सूर्य उदय हुआ है, मुझे आज का दिन फिर मिल गया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी बड़ा हुआ, माँ बाप को मारने पीटने लगा, गला पकड़ लिया है, और आत्मदेव ब्राह्मण सर पीटने लग गया। ये औलाद ना होती तो मैं सुखी था, ये औलाद नहीं होती तो मैं सुखी था। गोकर्ण महाराज जी आए। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, पिताजी जब आपके घर में संतान नहीं थी आप तो भी दुखी थे, आज संतान हुई है आप तो भी दुखी हैं। आपके दुख का कारण आपकी संतान नहीं, आपके दुख का कारण क्या है? बोलो ना, दुख का कारण क्या है? आशा तृष्णा। आशा बांध के बैठे हैं, मेरा पुत्र हुआ है, बड़ा होगा, मेरी बहू आएगी, चाय पिलाएगी, मेरी टांग दबाएगी, और आज के युग में चाय पिलाती नहीं, चाय पिलानी पड़ती है। बस यही दुख का कारण है। हमने आशा बनाकर बैठे हैं। नहीं, हमने संतान को जन्म दिया है, बस हमारी ड्यूटी थी, हमने पूरी कर दी है, अब बैठकर भजन करना है। नहीं, अब हमें क्या रहता है कि बहू आई है मेरी सेवा करेगी। आज के युग में क्या है, बहुएं आती हैं अलग हो जाती, हम दो हमारे दो, बस ये आशा तृष्णा जीव को रुला देती है। यही दुखम है, संसार दुखालय है। तभी तो कबीर ने कहा ये संसार दुखालय है। इस संसार में क्यों नहीं लगाते हो? ये संसार नहीं लगाने के योग्य नहीं है। बस केवल हम आए हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए, बस संसार है, इस संसार को निभा देना है। और आज आत्मदेव ब्राह्मण सर पीट पीट कर रोता है कि ये औलाद ना होती तो मैं सुखी था। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा,
खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, जिसने चाहा था उनको इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, खुद सोती माँ गीले पे सूखे पे तुझे सुलाया, सोती माँ गीले पे तुम्हें सुलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, अब बोझ समझ कर उनसे पाना चाहे छुटकारा, अब बोझ समझ कर उनसे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा, बाबा कबीर कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो कहता है, लड़ता है आपस में भाई भाई बहन भाई लड़ते हैं क्या कि माँ मेरी है मेरी है मेरी है, वो कहता है माँ के पास मैं सोऊंगा, माँ मेरी है माँ मेरी है माँ मेरी है, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो कहती है माँ तेरी है तेरी है तेरी है, छोटा कहता है तेरी है और बड़ा कहता है तेरी है। बाबा कबीर ने बहुत सुंदर रचना कर दी और बाबा कबीर कहते हैं, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाता, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाता, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाता, दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाता, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख समाता, उनके चरणों में जग का सुख
सारा देख समाता, उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसाफ फिरता है मारा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आत्मदेव ब्राह्मण ने सर पकड़ लिया, सर पीट के रोने लगे कि पुत्र ना होता तो मैं सुखी था। आज इस औलाद ने मेरे पे हाथ उठा दिया, मेरा गला पकड़ लिया, सिर पीट के रोने लगा। और गोकर्ण महाराज जी आए। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, पिताजी आप क्यों संसार के बंधन में पड़े हैं, क्यों मोह में पड़े हैं, क्यों आसक्ति में पड़े हैं। इस संसार को छोड़ दीजिए और भजन करिए। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं भगवान विष्णु सुखी हैं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ये सुख मेरे संतन बरवारी। भगवान विष्णु कहते हैं सुख मुझे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आगे आगे हूं और पीछे पीछे भक्तों के मैं दौड़ता रहता हूं। कभी भक्त इधर पुकारता है, कभी इधर पुकारता है, मैं भक्तों के पीछे दौड़ रहा हूं। मुझे भी सुख नहीं है। सुख तो मैंने अपना संतों पे वार दिया है कि मगन रहो, आनंद से जियो, मस्ती से जियो। आज आत्मदेव ब्राह्मण वहां से विदा हुए। धुंधकारी आया घर में, माँ का गला पकड़ा है कि जो धन संपत्ति थी मुझे दो। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। और धुंधकारी ने जैसे ही माँ को मारने पीटने लगा, डर गई। धुंधली दौड़ती दौड़ती आई, कुएं में पांव पड़ा, कुएं में गिर गई और धुंधली के भी प्राण पखेरु उड़ गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर आया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। जो जो वैश्या मांगती हैं ला ला कर देने लगा। भागवत कहती ये 5 वैश्या क्या हैं? ये 5 वैश्या है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जीव उसकी पूर्ति करता रहता है और पूर्ति करते 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 बुढ़ापा आ जाता है। जीवन की नैया डूबने लगती है, श्वासों की जो माला है वो छूट जाती है और एक दिन वो जीव मौत किनारे बैठ जाता है और धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक दिन धुंधकारी किसी राजा के यहाँ चोरी करके आया है। वो वैश्या ने क्या देखा, ये धुंधकारी बहुत धन संपत्ति लाया है। और क्या किया, धुंधकारी के मुख में गरम गरम अंगारे भर दिए हैं, धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी ने तड़फ तड़फ कर प्राण दे दिए। घर में खड्डा खोदा, धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया और 5 वैश्या भाग गई। वो धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। और जब गोकर्ण महाराज जी को सूचना मिली तो गोकर्ण महाराज जी ने सब क्रियाकर्म कर दिया, श्राद्ध कर दिया है, सब किया, पर प्रेत से मुक्ति नहीं मिली।
वे गोकर्ण महाराज जब लौट कर गांव में आए तो वो धुंधकारी एक प्रेत बना था, वो प्रकट हुआ और आकर तड़फने लगा। तो गोकर्ण महाराज जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो कहा, मैं आपका भाई हूँ, मैंने बहुत दुष्कर्म किए हैं, मैं इस समय प्रेत बन चुका हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि मैंने आपका श्राद्ध क्रियाक्रम सब कर दिया है, तो क्या अभी भी उद्धार नहीं हुआ? कहा, नहीं, इससे मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत पाप करे हैं। अब कैसे उद्धार होगा? तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि मैं आपके कल्याण के लिए कुछ अवश्य रास्ता निकालूंगा। सूर्य देव की उपासना की, आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण, तुम एक स्तर करो। एक स्तर किया गया। कैसा स्तर? श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ किया गया। वहाँ 7 गांठ का एक बांस गाड़ दिया गया। धुंधकारी का वाहन किया गया है। धुंधकारी प्रेत था, उस 7 गांठ के बास में आकर बैठ गया। जैसे जैसे कथा प्रारंभ होने लगी है, सूजी महाराज कहते हैं एक एक गांठ फूटने लगी। उस 7 गांठ के बांस में से वे धुंधकारी सुंदर रूप धारण करके वहां प्रकट हुआ। संत कहते हैं कि यदि एक लकड़ी के बांस की गांठ फूट सकती है, उस बांस में वह प्रेत बैठ के भजन कर रहा है, और यदि ये चित्त, इस चित्त के अंदर जो 7 गांठें पड़ी हैं, यदि चित्त से हम राम का भजन करें तो क्या हमारे चित्त की गांठें नहीं फूटेंगी? हमारे चित्त की गांठ भी फूट जाएगी। कब? जब निरंतर हमारे हृदय में राम नाम की माला चलती रहेगी। जब हम समय अनुसार, जब जब समय मिलेगा, संत कहते हैं नहाना छोड़ दीजिए, खाना छोड़ दीजिए, सारे कर्म छोड़ दीजिए, पर सबसे पहले भगवान का भजन करिए। लाखों कर्मों धर्मों को छोड़कर पहले भगवान का भजन, पहले भगवान को याद करिए। सुबह जगते सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, परमात्मा को याद करिए। सोने से पहले भगवान को याद करिए। और इस दौड़ में आप कितना भी दौड़ते जाएं, कितने भी दौड़ता जाए, कितना भी जीव दौड़ता जाए, दौड़ते दौड़ते तुम थकोगे नहीं और ये रास्ता कभी पूरा नहीं होगा। हम सोचे रास्ता पूरा हो जाएगा, नहीं, कभी पूरा नहीं होगा। कहेंगे अब यहाँ खत्म है, यहाँ खत्म है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी से तीसरी इच्छा, ये इच्छा संसार की कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये सिलसिला दुनिया का चलता रहेगा। इस चलते हुए सिलसिले में तुम केवल राम को मत भूलो, राम को याद रखिए। उस गांव के अंदर एक सुंदर व्यासपीठ बनाई गई। वहाँ पर 7 गांठ का बांस गाड़ दिया गया। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी। वे धुंधकारी 7 दिन के बाद सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुए तो क्या देखा? एक विमान आ रहा है। विमान राम बुलावा भेजिया। गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि कथा सबने सुनी है और विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? कहा धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया है क्योंकि धुंधकारी ने जब जब कथा को सुनकर आंखों से अश्रुपात किया है और सुनकर पश्चाताप किया कि इतना कीमती मनुष्य जन्म, और इस कीमती मनुष्य जन्म को मैंने संसार के भोगों में नष्ट कर दिया। ऐसी कीमती श्वासें, हीरे जैसी श्वास मैंने व्यर्थ में लुटा दी, मैंने नष्ट कर दी, मैंने खत्म कर दी। और वे धुंधकारी ने पश्चाताप किया। जब जब हम पश्चाताप करते हैं उस पश्चाताप का फल भी अवश्य मिलता है। भगवान श्री हरि का विमान आया, धुंधकारी उस विमान में बैठकर प्रभु के लोक में चले गए और इधर भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। भगवान जी ने गोकर्ण महाराज जी को छाती से लगा लिया। हे मेरे पुत्र, तूने इतना सुंदर कर्म किया है, मांग तुझे क्या चाहिए? गोकर्ण महाराज ने कहा प्रभु, जब जब आगे चलकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई श्रवण करता है तो जिस प्रकार आप हमारी भागवत जी में आकर आपने हमें दर्शन दिया है, आशीर्वाद
आशीर्वाद दिया है। जब जब आगे चलकर कोई श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है, कोई सुनता है, सुनाता है प्रभु, आप उसके हृदय में भक्ति बनकर विराजमान हो जाइए। तो भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि जब जब कलयुग में आगे चलकर कोई भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है तो उसके हृदय में भक्ति का जन्म होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत जी का महत्व है कि भागवत सुनने से एक प्रेत भी मुक्त हो जाता है। का भागवत क्या करती है कि प्रेत जैसे को मुक्त कर देती है। और भागवत में क्या बताया, हम क्या सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा संस्कार कर देंगे, क्रियाक्रम होगा, हर साल में श्राद्ध कर देंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। भागवत क्या कहती, नहीं, ये एक पुत्र का धर्म बताया गया है कि पुत्र का एक धर्म है माता पिता का संस्कार करना, माता पिता के श्राद्ध को करना, माता पिता की जब भी बरसी है उसकी कोई तिथि पर कुछ कर देना, परंतु जो हमारा किया हुआ कर्म है वो साथ जाएगा। ये केवल पुत्र का धर्म बताया है, केवल पुत्र का इतना ही धर्म है। बाकी हमें जो हम करेंगे, जो हम बोएंगे सो हमें काटना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं जब हम बो ही रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया चुन चुन कर बीज डालें, फिर कड़वा नीम क्यों बोना। जब बोना ही है, फसल को उगाना है तो बढ़िया फसल लगाएं, बढ़िया पेड़ पौधा लगाएं। संत कहते हैं जब हमें कुछ कर्म करना ही है दुनिया में आकर तो अच्छे कर्म करके जाएं, क्योंकि हमारे साथ केवल 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 हमारा किया हुआ कर्म जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। ये अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जानता है कि हमारे साथ ना कोई गया है, ना कोई जाएगा, ना लेकर आए थे, ना लेकर जाएंगे, बस जाएगा हमारे साथ, जरूर जाएगा। हमारे किए हुए केवल अच्छे कर्म जाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। ये भागवत जी का महत्व है। भागवत ऐसा दिव्य पुराण है जिस भागवत जी को सुनकर हमारे मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं, भ्रम मिट जाते हैं, हृदय भाव से भर जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज भागवत जी का प्रथम दिवस, कल से भागवत जी का जो समय है वो 2:30 बजे का रहेगा। तो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण श्री जीवन बल्लभ मंदिर भगवान गोविंद के चरणों में श्री बाके बिहारी की गोद में बैठकर, फिर बचे हुए हमारे पास 6 दिन हैं। जिंदगी बीत जाएगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालें, प्रेम करें श्री राम से। जिंदगी बीत जाएगी, हम सोचें काम को छोड़कर आएंगे, नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं है। आज ऐसा समय आ चुका है कि सच में समय किसी के पास नहीं। यदि ईश्वर के लिए कुछ करना है, यदि अपने लिए करना है, अपने कर्मों को बनाना है, तो हमें त्यागना पड़ेगा। घर का त्याग, अपने काम का त्याग, अपने ऑफिस का त्याग, सब करके ही कथा सुन सकते हैं, करके ही श्री धाम वृंदावन में 7 दिन रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। क्योंकि कुछ छोड़कर, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने पाया, जो छूटेगा नहीं तो पाएंगे भी नहीं। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आइए 2 मिनट हरि नाम का आश्रय लेते हुए, फाग प्रारंभ हो चुका है, होली प्रारंभ हो चुकी है श्री धाम वृंदावन में। बसंत पंचमी से श्री धाम वृंदावन बाके बिहारी मंदिर में खूब रंग गुलाल हुआ। आइए 2 मिनट हरि नाम आश्रय, फिर उसके बाद एक होली का भजन गाते हुए भंडारा तैयार है, सभी प्रसाद पाकर जाएंगे। आइए 2 मिनट। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, ओ प्यारो धन राधा 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 राधा, ओ प्यारो धन
प्यारो धन राधा 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 ओ प्यारो धन राधा 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 ओ प्यारो धन राधा 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 ओ प्यारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 ओ प्यारो धन राधा 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 ओ प्यारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। आइए वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे जीवन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जय हो जो राधे राधे जप तो दुख जन्म मरण के कट तो जो राधे राधे जप तो दुख जन्म मरण के कट तो जो राधे राधे जप तो दुख
जन्म मरण के कटतो जो राधे राधे जपतो दुख जन्म मरण को कटतो फिर होवे गो भव पार रटे जा राधे राधे फिर हो गो भव पारे जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदार्थ पावे जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे जो राधे राधे गावे सो प्रेम पदार्थ पावे जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे तू हो गो भव से पार रटे जा राधे राधे ओ तू हो गो भव से पार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे 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 तन राधा नाम न गायो सो विरथा जन्म गवायो तन राधा राधा नाम न गायो तन वृथा जन्म गवायो तन राधा नाम न गायो सो विरथा जन्म गवायो तन राधा राधा नाम न गायो तन वृथा जन्म गवायो ओ तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे ओ तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जय हो जय श्री राधे जो राधा जन्म न हो तो
रस राज बिचारो रो तो राधा जन्म न हो तो रजराज बिचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो जे राधा नाम न हो तो रजराज बिचारो रो तो ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे ओ ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे जय राधे 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 सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी शाम की ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी शाम की सजनी कैसे ओ सजनी कैसे खेरी जाए रंगीली होरी शाम की सजनी कैसे खेली जाए दी होली शाम की होरी शाम की रंगीली होरी शाम की ओ होली शाम की रंगीली होली शाम की हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी कैसे खेली जा रंगीली होरी शाम की हो सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की होरी है या होरी में खोए गई मेरी पायल पाम की या होरी में खोए गई मेरी पायल पाम की या होरी में खोए गई मेरी होली शाम की अब ही मैंने नई घड़ाई चोखे दाम की ओ अब ही मैंने नई घड़ाई चोखे दाम की ओ सजनी ओ सजनी ओ सजनी कैसे खेली जा रंगीली होली शाम की ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की होरी शाम की रंगीली होरी शाम की ओ होली शाम की रंगीली होली शाम की
ओ सजनी, ओ सजनी, ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की। मची है खूब सखियाँ आठों याम की। धूम मची है खूब सखियाँ आठों धाम की। उड़लाज जाए सखिया गिरे किस काम की। ओ उड़लाज जाए सखिया अब किस काम की। ओ सजनी, ओ सजनी, ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की। ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की। होरी शाम की सखीरी होरी शाम की। ओ होली शाम की रंगीली होली शाम की। ओ सजनी, ओ सजनी, ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होरी शाम की। सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की। यह होरी है बहुत बुरी वृंदावन धाम की। यह होरी है बहुत बुरी वृंदावन शाम की। सखी गोवर्धन धाम की। सखी वृंदावन धाम की। सखीरी नंद गाम की। सखीरी बरसाने की। यह होरी है बहुत बुरी वृंदावन धाम की। यह होरी है बहुत बुरी वृंदावन धाम की। रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की। ओ रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की। सखीरी, सखीरी, सखीरी कैसे खेली जाए रंगीली होरी शाम की। ओ सजनी कैसे खेली जाए रंगीली होली शाम की। या होरी अमर रहे बरसानो धाम की। या होरी अमर रहे बरसानो धाम की। सखीरी वृंदावन धाम की। सखीरी गोकुल धाम की। सखीरी नंद गाम की। सखीरी मथुरा धाम की। सखी वृंदावन धाम
या होरी अमर रहे बरसानो धाम की, या होरी अमर रहे बरसानो धाम की। रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की, ओ रंग डारे और छाप लगावे अपने नाम की। जय हो सजनी सखीरी सखीरी कैसे खेली जावे रंगीली होली, सजनी हो रंगीली होली शाम की। ओ सजनी कैसे खेली जावे रंगीली होरी शाम की। सखीरी कैसे खेल जाए रंगीली होली शाम की। होरी शाम की सखीरी होरी शाम की, ओ होली शाम की सखीरी होली शाम की। ओ सजनी सखीरी ओ सजनी कैसे खेली जाल रंगीली होरी शाम की। ओ सजनी कैसे खेली जा रंगीली होली शाम की। हो होली है होली है होली है होली है होली है भाई होली है होली है होली है भाई होली है होली है होली है भाई होली है होली है भाई होली है। बोली भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि राम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम जय हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकदया शांति वनस्पतया शांति